एवरीवन। पैन तो खैर फिर पाई को फॉरहेड पे किस करता वहां से चला ही गया था। इधर डैड को घर पे जब पार्सल मिलता है तो वो परेशान। अब तो अननोन पर्सन ने उनसे पैसों की डिमांड ही कर दी थी कि अगर ना दिए ना तो तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का जो भी सीक्रेट है ना वो सबको एक्सपोज कर दूंगा। ये सब देख के उनकी टेंशन तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑफिस में नेक्स्ट डे थॉन्ग ये सुन के हैरान के अंकल कुछ चेंजेस वगैरह उनसे पूछे बिना ही यहाँ पे कर रहे हैं। वो अब उनसे बात करने आ गया था। डैड भी इधर ही थे। इससे पहले कि डैड इस मामले को लेके कोई भी डिस्कशन करते उन्हें भी यहाँ पे उनके पुराने दोस्त की कॉल आ जाती है कि मैं तो तुम्हारी कंपनी आ गया हूँ, सो मुझसे मिलने के लिए आओ। अब उसे वहाँ से साइड पे ही लेके चले गए थे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई तमाशा ही बन जाए। यही उन्हें पार्सल भी भेज रहा था। पैन खुद इनकी फिर चोरी चोरी बहस सुनने लगता है, जो कि इसकी मॉम को लेके ही कोई बात हो रही थी, पर उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती। वो थोड़ा सा दूर जो खड़ा था। डैड से इस बारे में पूछने की बात करता भी है, पर वो कोई भी इसे रिस्पॉन्स नहीं देते और साथ साथ वहाँ से चले गए थे। इस मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए वो तो इस आदमी को पैसे देने को बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। जहाँ से इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ था वहीं पे ही उन्हें फिर आने को बोलता है। अब इसी के पास ही हमें अंकल को भी दिखाया जाता है। मीन ये कोई खिचड़ी तो ज़रूर पका रहे थे। घर में आंटी खौर परेशान के पता नहीं सहन कहाँ गए। वे कॉल ही पिक नहीं कर रहे। डैड पैसे लेके उनकी बताई प्लेस पे आ चुके थे, पर आगे से इनका तो पहले ही किसी ने मर्डर कर दिया हुआ था। पुलिस इन्हीं किलर समझ के फिर पुलिस स्टेशन में लेके आ चुकी थी। जैसे ही पैन और बाकी सबको इस बात का पता चला था वो भागे भागे यहाँ पे पहुँचते। फिलहाल के लिए डैड की बेल तो इन्होंने करवा दी थी कि उनके पास कोई भी एविडेंसेस नहीं थे कि एक्चुअली में उन्होंने ही कत्ल किया था या किसी और ने। थोंग ने अभी के लिए पैन को ही एक कंपनी संभालने का कह दिया था कि वरना अंकल और छॉन ने तो सब कुछ अपने नाम ही करवा देना है। इमन के इन्हें ये भी पता चल चुका था कि वो तो इधर करप्शन वगैरह कर रहे हैं। डैड को अंकल कॉल करके बुलाते हैं। साथ ही साथ इन्हें भी स्ट्रेस्ड में देख के ना एक मेडिसिन खाने को ही दे रहे थे कि ये लेने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यहाँ की टेंशन मत करना, आखिर को मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगा। ये जब घर पहुंचते हैं तो इनकी हालत ख़राब। पैन ने ऑफिस आके डैड की जगह खुद लेने का फैसला कर लिया था, पर अंकल उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि नहीं, अब से ये कंपनी तो मेरे नाम हो चुकी है। ये सुन के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि अंकल आप ये क्या बात कर रहे हैं। अब साथ साथ वो तो यही कहने लगे थे कि तुम्हारे डैड ने खुद सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए। अभी तक थोंग की मम्मी के जो नाम थे ना वो तो खैर थे ही सही। पैन तो बिल्कुल ही शॉक में था कि डैड ने ऐसा क्यों किया। ये तो खुद यहाँ पे पैन को ताना देते हैं कि देखा कि मेरे दोस्त ने बस मुझ पे ही ट्रस्ट किया, तुम पे नहीं। आंटी को थोंग के थ्रू सारी बात का पता चल चुका था। वो जब डैड को बताती हैं तो वो बेचारे हैरान और परेशान कि ये क्या हो गया। मैंने तो किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए थे। उसने तो अब करवा लिए ना। जॉन का तो वैसे ही पैन को लेके दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, और साथ ही साथ वो तो यहाँ पे उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। इवन के अटैक भी कर देती है कि तुम मुझे छोड़ के भाई से रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो। तुम्हें तो पता था ना कि मैं तुमसे लव करती हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करती रह गई, पर तुमने वापस आके मुझे कोई भाव ही नहीं दिया। अब हमें पता चलता है कि असल में जब इसने कॉलेज में पैन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी ना तो उसने रिजेक्ट कर दिया था, और तब से लेके आज तक ये तो डिप्रेशन में ही है। तभी तो 100 दफ़ा डॉक्टर को चेकअप करवा चुकी है। अब तो इसने फिर पक्का पैन पाई और सबसे ही रिवेंज लेने का डिसाइड कर लिया था। तो उनको भी आज इसकी इलनेस का पता चल जाता है। इसने घर आके मॉम डैड और पैन को भी सब बता दिया था कि वो असल में पैन के क्लोज जाने के लिए ही मुझसे शादी करना चाहती थी और कोई बात नहीं थी। पाई को उधर किडनैप कर लिया गया था, और इसी के फ़ोन से पैन को कॉल करके बता देते हैं कि हम तुम्हें एड्रेस वगैरह भेज देंगे, सो तुम अपनी लवर को वहाँ से आके लेके चले जाना। वो तो अभी से ही पाई को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके किडनैप होने का तो थोंग और मम्मी को भी पता चल चुका होता है। इसे किडनैप करवाने वाली छॉन मैडम खुद ही थी। उसका इरादा तो इसे आज मार देने का ही था। इधर उधर पेट्रोल डाल के आग लगाने का सोच लेती है। ना तो ये इस दुनिया में रहेगी और ना ही पैन कभी इसे लव कर पाएगा। सो इस तरह चलो कम से कम मेरा रिवेंज तो पूरा होगा ना। पैन को जैसे ही एड्रेस वगैरह मिलता है ना वो तो इसी बिल्डिंग के बाहर ही पहुंच आया था। यहाँ पे आग लगी देख के बहुत परेशान हो जाता है। पाई अब इधर अपने इर्द गिर्द बहुत सारी फायर देख के भी एकदम शॉक में कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो शुक्र है कि एंड टाइम पे आके फिर पैन ने उसे बचा ही लिया था। हैरान तो थे कि अब ऐसा कौन कर सकता है।
इस बेचारी को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि माना पैन के दुश्मन है, पर मेरा कौन हो गया, मैंने तो किसी को कभी कुछ कहा ही नहीं। डैड अंकल से बात करना चाहते थे। अब जैसे ही यहाँ पे आंटी और थोंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप मत जाए, वो नहीं रुकते। इवन कि उन पे बहुत ही ज़्यादा भड़क भी गए थे कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ देना है तो ठीक है, मुझे आप लोगों की इस वक्त बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर नहीं देना चाहते हो ना, तो फिर आप लोगों से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रखा। अब टेंशन की वजह से वो आंटी को बहुत हर्ट भी कर ही बैठते हैं। बाद में फिर थोंग बेचारा तो मम्मी को अकेले ही हॉस्पिटल लेके आ चुका था। खैर डैड तो उधर नहीं थे। इसे अब डैड पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि उन्होंने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया। पैन और पाई को यहाँ पे हुए सारे इंसिडेंट का पता चल चुका था, और ये भी कि इस वक्त थोंग अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया है। ये परेशानी में उसे कॉल करता है, पर वो आगे से पिक ही नहीं करता। डैड अलग से गिल्ट में कि मुझे खौर के साथ कम से कम यूँ बिहेव नहीं करना चाहिए था, अब मैं आखिर क्या करूँ। ज़ाहिर है टेंशन की वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया, मन से तो वो उनकी बहुत कदर करते थे। नेक्स्ट डे डैड फिर कंपनी के बाहर ही पहुंच आए थे। एक्चुअली में वो यहाँ पे अंकल से बात करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे मौजूद गार्ड साहब तो अब उन्हें घुसने भी नहीं देते। इवन कि उनसे बदतमीज़ी भी कर बैठते हैं कि हमें आपको अंदर ले जाने का हुक्म नहीं है। डैड जितना चीख चिल्ला लेते, ये मेरी कंपनी है, किसी पे कोई असर नहीं होने वाला था। बहन के साथ साथ यहीं पे अंकल भी आ ही चुके थे। इनके साथ अब थोंग भी मिल जाता है कि मैं छौन से शादी करने वाला हूँ। इस वजह से डैड से उसे थप्पड़ भी पड़ चुका था कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे दुश्मन से तुम दोस्ती करना चाहते हो। पर नहीं, उसे मॉम को हर्ट करने का इनसे बदला लेना था और कुछ नहीं। पाक को जैसे ही थोंग और छौन की शादी का पता चलता है ना, वो बेचारी बहुत ही परेशान हो गई थी और फ़ौरन से उसको रोकने के लिए आती है कि तुम्हें पता है कि छौन तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करती, फिर भी उससे शादी करना चाहते हो। हालांकि छौन ने ये बात भी मान ली थी कि उसने अपने आदमियों से कह के ही उस दिन इसे मरवाया था, फिर भी थोंग अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला होता। छौन तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो ये अब सबको छोड़ के मेरा साथ दे रहा है। डैड और बहन को जाते देख के पाई बहुत ही अपसेट हो गई थी। इन्हें भी थोंग ने यहाँ से जाने के लिए कह दिया था कि ये घर मेरी मम्मी के नाम है, सो आप लोग इधर बिल्कुल नहीं रह सकते। ये कहीं और नहीं, पैन की मम्मी के घर ही आ चुके थे। अगले ही लम्हे ये दिखाया जाता है कि आंटी खौर तो डिस्चार्ज होकर घर वापस आ ही चुकी थी। अब आगे से ये देख के हैरान कि आखिर थोंग छौन से शादी क्यों कर रहा है, पर ये कोई बात नहीं सुनने वाला था। अपनी मम्मी को भी इग्नोर करता वहाँ से चला जाता है। अब तो छौन ने उन्हें बता दिया था कि उनके खाने में उनकी नापसंदीदा चीज़ इसी ने ही डाली थी। आंटी बेचारी तो एकदम शॉक में ही रह जाती हैं कि क्या। पैन ने फाइनली डैड से मम्मी और उस पर्सन का पूछ लिया था, उस शख्स से आखिर आप उनकी बात क्यों कर रहे थे, तो वो बता देते हैं क्योंकि उनका अफेयर चल रहा था, यही वजह थी हमारे बीच लड़ाई झगड़े की। ये सुन के वो बेचारा एकदम सरप्राइज रह जाता है। मम्मी इसे छौन की हकीकत का बता के उससे शादी करने के लिए रोकती हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर नहीं, इस पे तो अभी भी किसी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था कि नहीं, मुझे बस अभी फ़िलहाल के लिए डैड से रिवेंज लेना है कि उन्होंने आखिर आपके साथ ऐसा क्यों किया। बाकी मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी कहती भी हैं कि मैं सैन से नाराज़ नहीं हूँ, उसने टेंशन में आके वो सब किया होना ना, पर ना, उसकी बातें तो इसके सर से ही गुजर जाती हैं, इसलिए मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रही थी। थोंग पे आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें तो रिवील होती ही जा रही थी कि पहले छौन ने फा को हर्ट किया, फिर मम्मी को, और तो और पाई को मारने के पीछे भी इसी का ही हाथ था। और ये मैडम खुश के सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपने बदले के लिए ये मुझसे शादी करने से इनकार नहीं कर सकता। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।